चलिए फ्रेंड्स सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए सोशल साइंस का होगा आपका ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का होगा। क्लास 9 के लिए आपका मोस्ट है। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा फुल सॉल्यूशन साथ आपका सेट बी का है, यानी कि 7208 सेट बी का आपका यह क्वेश्चन पेपर होगा। सोशल साइंस का होगा यानी कि सामाजिक विज्ञान का होगा आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका दोनों ही मीडियम्स में है। आप दोनों ही मीडियम वाले भी इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का होगा। आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। निर्देश पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जो आप निर्देश को पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या करना चाहता है। तो पहला वाला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। इसी प्रकार सेकंड वाला है, प्रश्न पत्र में दिए गए निर्देश आपको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना होगा। थर्ड वाला है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि अनिवार्य है, यानी करना ही करना होंगे आपके लिए। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएगा। इसमें अगर आपने पाँचों क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो आपको 25 अंक मिल जाएगा। चौथा है, प्रश्न नंबर 6 से लेकर 26 में आपको आंतर विकल्प दिए गए हैं, यानी कि विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। पांचवा है, प्रश्न नंबर 6 से 10 तक आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि उत्तर शब्द सीमा यानी कि उत्तर की शब्द सीमा आपकी 30 शब्द तक होना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक देगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट वाले देते हैं कि प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक एक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जिसमें कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 3 अंक देगा। एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 3 अंक मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप सभी को पढ़ सकते हैं। फिलहाल कि आपका यहाँ शुरू हो रहा है आपका आज का क्वेश्चन पेपर। तो आज का वीडियो यहाँ शुरू हो रहा है। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को यहाँ से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, यानी कि आपके सामने जो दिए गए शब्द दिए गए हैं उसमें से ही आपको रिक्त स्थान भरना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आप सभी जानते होंगे जो चिपको आंदोलन जो था वन संरक्षण के रूप में जो था, इसके भी आप ध्यान में रखिएगा। वन रक्षण यानी वन संरक्षण से तात्पर्य है से, तो यह 1873 ईस्वी में हुई थी, यानी 1873 ईस्वी आपका आंसर आ जाएगा 1873 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वनों में वृक्ष पाए जाते हैं। फ्रेंड, जो मैंग्रोव वन होती हैं उसमें कैसे वृक्ष पाए जाते हैं? क्या सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं या फिर नीलगिरी पाए जाते हैं? तो आप सभी जानते होंगे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, साहे डैश ने प्रजातंत्र को जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन कहा है। तो यह किसका, यानी यह कथन किसका है? तो आप सभी जानते होंगे कि अब्राहम लिंकन ने कहा था। जनता यानी कि प्रजातंत्र को जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, अब्राहम लिंकन का यह नारा था, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर आ जाएगा सेकंड वाला, यानी कि अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर डी भी आपका मोस्ट है कि सूचना का अधिकार बढ़ते हुए को रोकने का एक सशस्त्र अस्त्र है। तो यह किसको अधिकार है, यानी कि सूचना का जो अधिकार है वह किसको रोकने का एक सशस्त्र अस्त्र है? तो आप सभी जानते होंगे भ्रष्टाचार को रोकने का अधिकार, यानी कि यह अस्त्र है, इसलिए आपका भ्रष्टाचार यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन ए भी आपका मोस्ट है, एक व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त औसत आय कहलाती है। तो वह प्रति व्यक्ति आय कहलाती है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड वाला भी क्वेश्चन आपका मोस्ट है आ चुका है, आपके स्क्रीन पर है। इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। यहाँ पर बात हो रही है एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा, यानी कि एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो आप सभी जानते होंगे कि भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट है, गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो आप सभी जानते होंगे कि गुरु गोविंद सिंह आखिर थे कौन, उसका यानी कि उसका क्या कार्य था, आपको ये लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, यानी कि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में यानी कि गांव किस प्रकार के थे? यानी कि जो अंग्रेज आए थे उससे पहले जो भारत में जो गांव थे, यानी कि जो गांव थे और गांववासी थे वह किस प्रकार से रहते थे, आपको इसका वर्णन करना होगा, क्योंकि इसमें आपको एक लाइन में ही आपको आंसर देना होगा। इससे आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी भी आपका मोस्ट है, मोटे अनाज के आपको नाम लिखना होगा, यानी कि जो मोटे अनाज होते हैं जैसे कि जो कि भारी मात्रा में पाए जाते हैं उसका आपको नाम लिखना होगा, जैसे कि गेहूँ हो गया, चावल हो गया। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई भी आपका मोस्ट है, मताधिकार किसे कहते हैं? जब भी कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो वह अपना यानी मत देने योग्य हो जाता है, तो उसे मताधिकार कहते हैं। इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी देते हैं, थर्ड वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, मोस्ट है आता ही आता है क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है कि सही जोड़ी का मिलान, यानी सही जोड़ी बनाइए, आपको मैच द फॉलोइंग, आपको सही मिलान करना होगा।
पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काटो और जलाओ, यानी जो काटो और जलाओ है वह क्या है। और 5 नदियों का प्रदेश क्या कहलाता है, तो आप सभी जानते होंगे कि पंजाब के, यानी जो पंजाब है वह 5 नदियों का प्रदेश कहलाता है, तभी उसे पंच यानी कि पंजाब कहलाता है, यानी पंच प्लस अजाब, यानी कि आपका पंजाब यानी कि 5 नदियों का यानी कि जहाँ पर 5 नदियाँ प्रवेश करती हैं तो वहाँ वह पंजाब कहलाता है। यानी समुद्रगुप्त कौन था, और दीन इलाही यानी दीन इलाही जो पुस्तक थी उसकी जो रचना की थी वह अकबर ने की थी। चंदेल शासक कौन था, और इस तरीके से आपको यह सभी को मिलान करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका आता ही आता है, इससे आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट है, आता ही आता है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपको समझना होगा, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा, यानी कि आपको सही विकल्प ही छांट कर लिखना है। पहला वाला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय निर्धारित होता है 72 डिग्री पूर्व देशांतर से होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर है कि कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी जानते होंगे यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है, फिलहाल कि आपको समझ में आना चाहिए। कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में वह कहाँ पर है, तो वह आपका होशंगाबाद, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि कौन सी, यानी कि कौन सी अवधारणा है जो प्रजातंत्र की है, स्वतंत्रता है, असमानता है, या फिर शोषण है, या फिर व्यक्तिवादिता है, यानी कौन सी अवधारणा है जो प्रजातंत्र की है, तो स्वतंत्रता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर डी भी आपका मोस्ट है, 44वें संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति एवं यानी कि शिक्षा का अधिकार, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा समानता का अधिकार, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला मोस्ट है, यानी कि यह भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कौटिल्य है, कलहण है, पैणी पाणिनि है, हर्ष है, तो आपका जवाब आ जाएगा कलहण। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने मोस्ट है, आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5 वाला क्या कह रहा है, सत्य और असत्य बताइए, यानी कि आपको ट्रू और फॉल्स बताना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, क्या यह सत्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है कि बूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्या यह सत्य है, तो आपको इसका जवाब देना होगा। फिलहाल कि यह सत्य ही होगा, क्योंकि यह बूलर झील जो है जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, 750 से अधिक दलों का निर्वाचन आयोग में पंजीकरण है, क्या यह सत्य है, आपको इसका जवाब लिखना होगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मोस्ट है, हमारे देश में सभी स्त्री पुरुष को जिनकी उम्र 18 वर्ष है वोट डालने का अधिकार है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है, यानी कि बिल्कुल सही बात है, यानी कि 18 वर्ष जिसकी आयु हो जाती है उसे वोट डालने का फुल अधिकार हो जाता है। क्वेश्चन में ई भी देते हैं, भारत का सबसे गरीब जिला झबुआ मध्य प्रदेश है, नहीं, यह भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन यानी कि 6 वाला भी आ चुका है, यहाँ सामने है कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, यानी जो भारत है यानी कि इंडिया जो हमारा देश है वह 4 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम हैं, तो हिंदुस्तान हो गया आपका एक, नंबर 1 आपका हिंदुस्तान हो गया, फिर उसके बाद आपका भारत ही हो गया, फिर तीसरे यानी कि तीसरा क्या है, तो तीसरा आपका आर्यावर्त हो गया, और चौथा आपका इंडिया हो गया। यानी कि ये 3 यानी ये चारों नाम ऐसे हैं जो कि भारत के यानी कि भारत के नाम ही हैं, और इन सभी नामों से भारत का यानी भारत जाना जाता है। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं कि भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देशों के आपको नाम लिखना होगा, तो 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, नेपाल हो गया, और इस तरीके से आपका भोपाल भी हो गया। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 7 लेते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली 2 नदियों के आपको नाम लिखना होगा। इन जो अरब सागर है उसमें कौन कौन सी 2 नदियां संगम करती हैं, यानी कि उसमें मिलती हैं, आपको उन दोनों का नाम लिखना होगा। यह क्वेश्चन आता ही आता है और इस बार ही पक्का फंसेगा। अथवा वाले क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु से क्या आशय होता है कि वह यानी कि वह जलवायु या फिर वह स्थिति या फिर वह सीजन जो कि निरंतर समय की मौसम के अनुकूल होती है उसे जलवायु कहते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, देशज व विदेशज सम्मेलन वनस्पति से क्या आशय होता है, तो देशज वे वनस्पति जो कि देश में यानी कि हमारे देश में उपलब्ध हैं उसे हम देशज वनस्पति कहते हैं, और वे वनस्पति जो कि विदेश से उपलब्ध की जाती हैं उसे हम विदेशज वनस्पति कहते हैं। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अथवा वाले क्वेश्चन लेते हैं कि प्रशासनिक यानी प्रशासनिक आधार पर वनों का आपको वर्गीकरण भी करना होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों के आपको नाम लिखना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है, चाणक्य कौन था यानी कौटिल्य कौन था, उसके द्वारा रचित कृति का नाम क्या था, तो चाणक्य एक कौटिल्य यानी चाणक्य और कौटिल्य दोनों का एक ही नाम है, उसके द्वारा जो रचित यानी कृति का नाम है वह अर्थशास्त्र है। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन 10 भी आपका मोस्ट है, आता ही आता है कि भारत के समक्ष उपस्थित यानी कि प्रमुख आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी हैं, आपको लिखना होगा। मोस्ट है ये आता ही आता है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा से क्या आशय, यानी गरीबी रेखा क्या होती है, आपको यह विस्तार के साथ बताना होगा। यह क्वेश्चन आता ही आता है, इस बार पक्का फंस चुका है। क्वेश्चन 11 लेते हैं कि प्रदूषण व प्रदूषक में आपको अंतर बताना होगा, यानी प्रदूषण
प्रदूषण क्या होता है और प्रदूषक क्या होता है, आपको इन दोनों में ही अंतर स्पष्ट करना है। अथवा क्वेश्चन देते हैं जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं फ्रेंड। जब जनसंख्या बढ़ती है तब हर चीज़ में यानी कि परेशानियाँ आती हैं। जैसे आप इस तरीके से बना कर लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 भी आपका मोस्ट है। चिपको आंदोलन से क्या आशय है फ्रेंड। चिपको आंदोलन है वह वन संरक्षण से आशय है इसका। इसके आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं, आपको सभी को लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं सीएनजी से क्या आशय है फ्रेंड। यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से क्या आशय है। भारत में इसका सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, आपको यह लिखना होगा। क्वेश्चन 13 है आपका मोस्ट है। अशोक के धम्म को समझाते हुए आपको उसके धर्म की विशेषताएं भी बताना है। अथवा क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की देन क्या है, आपको समझाना होगा। क्वेश्चन 14 है गुप्तकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है, आपको व्याख्या करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ चुका होगा। अगर आपके समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।